लोकतंत्र के लिए विज्ञान, धर्मनिरपेक्षता के लिए विज्ञान, वैज्ञानिक नजरिए के लिए अभियान। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को सशक्त करने के लिए भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक अभियान 7 नवंबर 2023 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक चला यह व्यापक वैज्ञानिक अभियान अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क AIPSN, भारत ज्ञान विज्ञान समिति BGBS, पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच समेत भारत के तमाम विज्ञान संगठनों द्वारा आयोजित इस व्यापक विज्ञान अभियान के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंततः 28 फरवरी 2024 को कोलकाता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए नई घोषणा पत्र का अनुमोदन और अभियान समापन का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी महानगर कोलकाता में आयोजित वैज्ञानिक चेतना पर राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे प्रोफेसर सपन कुमार प्रामाणिक, कोमल श्रीवास्तव, P राजा मानिक्कम, सत्यजीत चक्रवर्ती, अरुणा मिश्रा, AIPSN की महासचिव आशा मिश्रा, मोहना, प्रमोद गौड़ी, डॉक्टर M जियानंद, D रघुनंदन, पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के महासचिव प्रदीप महापात्र, जादवपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक नाथ बसु जैसे गणमान्य व्यक्तिगण। वैज्ञानिक नजरिए के लिए देशव्यापी अभियान और वैज्ञानिक चेतना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य। वैज्ञानिक नजरिए के लिए राष्ट्रीय अभियान के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में साक्ष्य आधारित तर्क और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे, धार्मिक नफरत और हिंसा का विरोध करें, लैंगिक सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करें, जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़े, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे, भारत की विविधतापूर्ण विरासत का उत्सव मनाते हुए विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से रूढ़िवाद और अंधविश्वास का मुकाबला करें। वैज्ञानिक नजरिए के लिए राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य धार्मिक विश्वासों या देश प्रेम की भावना पर हमला किए बिना छद्म विज्ञान, अंधविश्वास और निराधार दावों को संबोधित करना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही यह व्यक्तिगत आस्था का सम्मान करते हुए वैज्ञानिक पद्धति और साक्ष्य आधारित तर्क को समझाने पर जोर देता है। कोलकाता में आयोजित वैज्ञानिक चेतना पर राष्ट्रीय सम्मेलन को अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क की महासचिव आशा मिश्रा ने संबोधित किया। एक जानकारी देना चाहती हूँ। हमारा आज हमने जो ये कन्वेंशन कर रहे हैं, इसको हमने फेसबुक PBVN के फेसबुक पेज से और हमारे ऑल इंडिया पीपल साइंस now we'll move ahead. Now we'll have invite Asha Mishra, General Secretary IPSN, to say something about what will be the way forward. इसके पहले एक जानकारी देना चाहती हूँ। हमारा आज हमने जो ये कन्वेंशन कर रहे हैं, इसको हमने फेसबुक PBVN के फेसबुक पेज से और हमारे ऑल इंडिया पीपल साइंस फेसबुक पेज से किया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब कैंपेन सब किया। अभी हमको एक बहुत अच्छा मिल गया। अभी PBVN का फेसबुक को बंद कर दिया। आप फर्स्ट आपके बाद उसको बंद कर दिया। फर्स्ट आपके बाद बंद किया ना? कब किया? कॉपीराइट क्या बोला उसने?
नया लिंक देने को पड़ा क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट के मुद्दों को लगाते हुए उसको वो बंद कर दिया, फिर दोबारा एक लिंक देना पड़ा। तो अभी एडिपिएशन का क्या हुआ हमने देखा ही नहीं है। तो ये अभी एक अपने पास सामने आ गया कि हमने ये किया तो क्या, और आगे भी और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमको घबराना नहीं है। हमने जिस तरीके से कैंपेन करके यहाँ आए वो भी हमें आगे बढ़ेंगे। हमारे एक साथी अंदर है रवि प्रकाश, और हम उन्हीं के किताब को लेके भी वो और वो जो उन्होंने किताब लिखा जो काम किया वो भी हमें वेबिनार पूरा कर रहे हैं, और साथ में हम और राज्यों में भी स्टेट कैपिटल में प्रोग्राम करेंगे। साथियों बहुत दो हमारे आज का जो सेकेंड हाफ का था, फर्स्ट हाफ पे we give the culmination of the first phase campaign, and in the second half two presentations were there. One is the declaration by nominal institution. तो अब हमारे असली काम है कि हम सेकेंड फेज का हमारा क्या काम होगा। बस तो जो दोनों रिजोल्यूशन और डिक्लेरेशन जो रखा गया है, कुछ कमेंट्स आया है और तो उसको शामिल करके हम आने वाले 10 to 15 डेज में उसको फाइनल करके सबको भेजेंगे। दूसरी बात है कि many people are, because we have just stopped this Google form, people are endorsing in their Google form. So many people have sent their names that we have not added there. Now it is 180, but many people have sent their names for in our personal WhatsApp that we are endorsing this and please add our name. So if you add these names, then it will be maybe more than 200. Or just Jianand ji कह रहे थे कि some people will, because you have not received any endorsement from Andhra Pradesh and Tamil Nadu and तेलंगाना ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि हमको एक प्लान करना चाहिए इस डिक्लेरेशन को और भी जगह भेज के उनका भी हमको एक एंडोर्समेंट लेने की प्लान हमको करना चाहिए इन द कमिंग 15 डेज। तो पहला हुआ कि इसको हम जितने भी कमेंट्स आए हैं वी विल इंक्लूड दोस कमेंट्स इन द फाइनल ड्राफ्ट एंड सेंड टू ऑल। सेकंड थिंग इज दैट वी हैव टू प्रोसीड फॉर द मोर एंडोर्समेंट फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन लेफ्ट आउट, हु आर मोर साइंटिफिक, and so now we have to approach them and we have to take their endorsement. तो ये भी हमको मार्च महीना में इसको हमको कंप्लीट करना है। थर्ड कि हमने जो कल्मिनेशन कैंपेन जो आपने कैंपेन किया था, इस कैंपेन को हमको आगे ले जाना है। हमको दो प्रकार के प्लान करना पड़ेगा। एक प्लान है कि शॉर्ट टर्म प्लान, वन प्लान इज लॉन्ग टर्म प्लान। क्योंकि सुबह से लेकर अभी जितने हम बात कर रहे हैं वो बात बार बार आ रहा है कि ये कितने सारे हमारे सामने इस सरकार ने किस तरीके से अपने अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करते हुए पूरा सोसाइटी को, पूरा देश को कैसे अनसाइंटिफिक बनाने की कोशिश किया है। वो इंस्टीट्यूशन को छोड़ नहीं है, एजुकेशन कल्चर को छोड़ नहीं रहे हैं, कम्युनिटी को छोड़ रहे हैं, हर स्तर पे लपेटने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज पीएसएम हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हम दो प्रकार के जो प्लान करें। शॉर्ट टर्म प्लान में आज हम 28 फरवरी से लेके आगे में भी 14 अप्रैल की जिस लोकसभा इलेक्शन हमको एक प्लान करना चाहिए। उसमें ये हम कर सकते हैं कि जो हमारा जो हमने प्लान किया था पूरा इस कैंपेन को लेकर, अलग अलग साइंस फेस्टिवल करेंगे, एग्जीबिशन करेंगे, हम कुछ जो छूट गया है उसको मुझे लगता है कि हम जब ने इसी में डिस्कशन किया, हमारा इसी का ये राय है कि आप उसको आगे उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात है कि yes, in the first session our chief guest here also mentioned that कि हमको ये जो डिक्लेरेशन है और रिजोल्यूशन है हमको लोकल लैंग्वेज में करना पड़ेगा। अभी तो दो भाषा में हुआ है, एक इन उड़िया अनदर मराठी, both they have translated into both Marathi and उड़िया। तो you have to translate in all other languages। तो इसीलिए कि हमको इस मार्च के महीना में रिजोल्यूशन और हमारा जो डिक्लेरेशन है उसको लोकल लैंग्वेज में हमको ट्रांसलेट करना है। तीसरी बात है कि हमको इसको लेके नीचे तक जाना है। ये रिजोल्यूशन को लेके हमको डिक्लेरेशन को नीचे जाना है। ये केवल एक वर्ग तक नहीं हो जाएगा, हमारे तक नहीं होगा कि हम कंप्यूटर देख पा रहे वो कर पा रहे। हम इसलिए डिक्लेरेशन बनाए, इसलिए रिजोल्यूशन बनाए, वो नीचे जो बार बार जिसका एक्सप्लोइटेशन होता है, एक तरीके से उसको और साइंटिफिक तरीके से उसको एक्सप्लोइटेशन होता है, उसको बोला जाता है कि तो गरीबी बात मत करना,
तू मत बात करना, तेरे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रहा, तू ये मत बात करना, तो तू क्या बात करना, ये जो बताया जाता है। और उसका बहुत ज्यादा जो उसकी शेड्यूल है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है हम नीचे गांव तक इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमने छोटे छोटे समूह में चर्चा करेंगे, हम स्कूल में जाएंगे टीचर के साथ, हमारा कम्युनिटी लर्निंग सेंटर है उसकी पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, गांव स्तर पे चर्चा, ब्लॉक स्तर पे चर्चा, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे। तो मुझे लगता है कि रिवर्स उस पे हमको आने की जरूरत है। ये दूसरा हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम रिजोल्यूशन डिक्लेरेशन के लिए नीचे कितना हम जाएंगे, इसका बातचीत करेंगे। थोड़ा इस रिजोल्यूशन डिक्लेरेशन को एक हम छोटे फॉर्म में जो सामान्य लोगों से बात कर सकते हैं उसको करना पड़ा। ये हमको प्लान करना है। और एक और बात है कि जो हमने कैलेंडर जो हमने तैयार किया, ये बहुत अच्छा कैलेंडर है। माने कैलेंडर ये साइंस की बात करता है, देखिए कितना अपना सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरा इस कैलेंडर में है, पूरा 12 महीने के कैलेंडर में एक एक पेज में से बताया गया। ये बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो इसीलिए इसको लेके हमको, इस कैलेंडर को लेके केवल हम खरीद के, देखिए हमने उसको, हमारी मजबूरी है और हमारी कमजोरी भी है, दोनों हम एक वर्ग के लिए बना पाए। ये हमारे अंग्रेजी समझने वाले ठीक है, लेकिन उसको कैसे हम निचले स्तर पे ले जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस मैगजीन के कैलेंडर को लेके हमको हर स्तर पे उसके बारे में इस कैलेंडर को रखना और कैलेंडर पे बातचीत करना, ये भी हमारा एक कैंपेन का एक प्रोग्राम होगा। तो कुल मिला के हम अभी लोकसभा इलेक्शन तक का एक प्लान करते हैं, उसके आगे भी इसको ले जाएंगे। लोकसभा इलेक्शन तक के लिए हमको जो कैंपेन का जो प्रोग्राम हमारा थोड़ा छूट गया है उसको हम कंटिन्यू करें, नंबर 1। नंबर 2, हमको इस कैलेंडर को लेकर लोगों के बीच में जाना है। नंबर 3, हम जो प्रोग्राम को हमने छोड़ दिया उसका आगे कंटिन्यू करना है। नंबर 4, हम रिजोल्यूशन और डिक्लेरेशन को हम लोकल लैंग्वेज में करें और उसको लेके हम नीचे तक जाए, लोगों से चर्चा करें। ये हमारा आने वाले समय का और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी धीरे धीरे रखा लास्ट को। देखिए ये केवल हमारी नहीं है लड़ाई, हम सबको मिलकर करना है। अभी पूरा समय आ गया है, जितना हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे उतने उसका असर पड़ेगा। इसलिए जितने भी ऐसे समझ वाले प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक और जो साइंस को लेके थोड़ा विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर जो संगठन में इंस्टीट्यूशन है उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जितने भी राइट बेस्ड काम करते हैं नेटवर्क वगैरह, उनको कैसे हम हमारे साथ जोड़ पाएंगे, ये अभी के लिए हमारे चुनौती है। तो संभावनाएं बहुत है, लेकिन उसको लेके अब हमको कार्य करना। अंत में जन्माचल की बात सुबह आ रही थी, हमने कैंपेन में प्लान किया था, हमने जो सबका देश हमारा देश कैंपेन प्लान किया, उसमें 10 किताब करेंगे। उसमें से 4-5 किताब को अभी बहुत जरूरत है पढ़ने की। एक हेरिटेज ऑफ साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2, हमने पिछले बार भी कहा था, हेरिटेज ऑफ साइंस पार्ट 1 और पार्ट 2। सेकेंड, साइंस एंड रीजन, ये दूसरा किताब हमारे पास है। तीसरा हमारा एजुकेशन के जो हमने किया है, चौथी बुक है हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके हमने 2 हिस्से में हमने इसको प्रिंट किया। इन किताबों को हम जन्माक्षर जरूर करें। इन किताबों का हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में है, कुछ राज्यों में शायद उसको लोकल लैंग्वेज में किए होंगे, बट ये सारी आपको मेहनत करना पड़ा। हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, हमने इतना बनाया है, और इसको अगर हम ठीक से प्लान करके अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित एक बहुत बड़ा कैंपेन हम कर पाएंगे और बड़ी बड़ी आबादी के पास हम पहुंच पाएंगे। मुझे अच्छा लगा यहाँ पर पीबीएम ने इस कैंपेन का जो इतना किताब तैयार किया है, उस किताब को लेके गए हैं और लगभग 1 लाख रुपया उन्होंने किताब बेच के किया है। तो मुझे लगता है कि बीबीएम, केएसएसपी और तमिलनाडु साइंस फोरम भी कुछ वो किए, तो हमको भी थोड़ा, बाकी राज्यों को भी थोड़ा उनसे हमको सीख के हम कैसे इसको आगे बढ़ा पाएंगे, इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन हम करेंगे जरूर। हम कम समय प्लान किया था, बहुत हद तक हम पहुंच पाए हैं। बहुत मुश्किल से ये दोनों हमारा तैयार हुआ है, डिक्लेरेशन रिजोल्यूशन को लेके, और ये हिस्टोरिक कलकत्ता कन्वेंशन हमारा ऐतिहासिक कन्वेंशन होगा, जिसमें हमने सब मिलकर इसको हमने किया है। तो इस ऐतिहासिक कन्वेंशन को हम ऐतिहासिक बनाएंगे तब जब हम उसको नीचे ले जाएंगे। इस बात के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जिंदाबाद साथियों।